ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम न्यूमेरिकल पोर्शन को टीएस ग्रेवाल के। और क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नंबर 1 है टीएस ग्रेवाल। और ये क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द बैलेंस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ गुरमान 31 मार्च 2023। क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके नीचे 3 एडजस्टमेंट दी गई हैं और एडजस्टमेंट की मैंने 5 पार्ट यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज वो पार्ट जरूर जाके देखें, तभी ये समझ में आएंगे सारे पार्ट्स। यानी कि अब आज से हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट होगा, लेकिन वो 5 पार्ट्स अगर आपने देखे हैं तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अच्छा, इनको करने का एक तरीका है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं आपको बढ़ा रहा हूँ, जितनी नीचे एडजस्टमेंट है, एक क्लोजिंग स्टॉक की एक एडजस्टमेंट ऐसी है जो अंदर ट्रायल बैलेंस में तो आती नहीं है, ट्रायल बैलेंस के बाहर होती है। और मैंने क्लोजिंग स्टॉक की जब एडजस्टमेंट पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है और बैलेंस शीट की एसेट्स। अगर क्वेश्चन में एक्चुअल प्राइस और मार्केट प्राइस दिया होता है जो दोनों में से कम होता है तो उसको लेते हैं। क्लियर हो गया। दूसरी नंबर की एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन और तीसरे नंबर की है रेंट आउटस्टैंडिंग। तो आप ध्यान रखें जो एडजस्टमेंट दे रखी है वो एडजस्टमेंट 2 जगह जाती है मिनिमम। कितनी जगह जाती है? मिनिमम 2 जगह, क्योंकि एक साइड डेबिट होती है जनरल एंट्री की, एक साइड क्या होती है? क्रेडिट। तो इसका मतलब एक एडजस्टमेंट डेबिट में आएगी और एक एडजस्टमेंट कहाँ आएगी? क्रेडिट। ये तो तय हो गया। एक डेबिट साइड आएगी तो एक कहाँ आएगी? दूसरी क्रेडिट साइड। तो जिस में एडजस्टमेंट है आप उसके सामने या तो स्टार मार्क कर दें या कुछ पेंसिल से टिक कर दें ताकि आपको पता रहे कि ये एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन की है। जैसे कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन और डिलीवरी व्हीकल पे 15% है, तो 2 जगह आप टिक करें। एक तो प्लांट मशीनरी को वो कर दें, स्टार बना दें, और एक डिलीवरी व्हीकल को स्टार बना दें। इससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि इसमें एडजस्टमेंट है हमारी, ठीक है। और ये एडजस्टमेंट 2 जगह जानी है हमारी। और तीसरा रेंट आउटस्टैंडिंग, तो रेंट वाली एडजस्टमेंट के आगे भी, रेंट के आगे भी आप स्टार मार्क कर दें। तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि आपकी इन क्वेश्चनों में एडजस्टमेंट है और ये एडजस्टमेंट 2 जगह जानी है, यानी कि 2 ट्रीटमेंट होने हैं। तो क्वेश्चन कैसे करते हैं अब हम समझाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाता हूं कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 टीएस ग्रेवाल। इकतीस 3/2023 तक की एडजस्टमेंट है। एक चीज का ध्यान रखें, फॉर्मेट से जरूर बनाएं। आप क्या करते हैं, सिर्फ यही उतार देते हो, ऊपर नहीं लिखते, इसके हाफ मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना है कि आपको कंप्लीट फॉर्मेट बनाना है। अब आप देखें, सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्वेश्चन करते समय एक बात बोली थी कि 4 आइटम्स अपनी जगह से नहीं हिलती। उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले आप स्टार्ट ही क्या करोगे, सबसे पहले स्टार्ट करोगे ओपनिंग स्टॉक से। किससे स्टार्ट करोगे? ओपनिंग स्टॉक से। दूसरे नंबर पे आता है परचेज, और अगर परचेज में से परचेज रिटर्न दे रखी है तो माइनस हो जाएगी। और क्वेश्चन में अगर नहीं भी दे रखी है तो कोई बात नहीं, आप इसको माइनस करके छोड़ दें, डैश लगा के छोड़ दें। और ये वाली फिगर कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, मैंने बहुत बार देखा है, आप ना यहां जोड़ के ना यहीं घटा रहे हो, और एक का टोटल मैंने अंगत आपकी कॉपी पे भी देखा है, आप ना एक टोटल यहां लिख रहे हो और एक टोटल यहां लिख रहे हो। आप चेक करो, यानी कि एक टोटल इसका यहां आ रहा है, दूसरा टोटल वहां जा रहा है। हमेशा आमने सामने होने चाहिए टोटल। समझ में आ रहा है? आप देखो अपनी कॉपी पे गलती कहां कर रहे हो, और फिर सारी कैलकुलेशन क्या करते हो, यहीं पे जोड़ना घटाना करोगे। परचेज, और परचेज मान ले 4 लाख रुपए है और परचेज रिटर्न 20,000 रुपए है, तो यहां आ जाएगा
3,80,000 यही टोटल कर रहे हो और फिर से बंद कर रहे हो, फिर अगली फिगर लिख रहे हो। ये मत क्या करो, बाहर सिर्फ नेट फिगर आती है जो जोड़ने घटाने के बाद है। सारी कैलकुलेशन इनर में होती है, आउटर में नहीं होती। आउटर अमाउंट वाला कॉलम होता है, ये बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। और जब आप टोटल करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट का तो आमने सामने होना चाहिए, बिल्कुल एक सीध में होना चाहिए, यानी कि एक सीध यहां जा रही है, यहां जा रही। ऑनलाइन वीआर भी समझे बेटा, जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो ऑनलाइन इस समय ये वीडियो देख रहा है, ये तो खैर यहाँ पे मैं क्लासेस ले रहा हूँ तो इनको समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद ये क्लासेस में बच्चे नहीं होंगे तब, तो आप भी ध्यान रखें क्वेश्चन करते समय ये गलतियां ना करें जो चीज मैं अभी बता रहा हूँ। टीचर्स क्या होता है, तुम्हारे को क्वेश्चन पूरा आता है और वो क्वेश्चन पे नंबर तुम्हारे कट जाते हैं, ठीक है ना। अब इसका मतलब तुमने बस एक गलती तो सुधारनी है, क्वेश्चन तो तुम्हें आता है, सिर्फ गलती सुधारो ना, और वो गलती करो ही मत, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक, फिर आएगा परचेज, फिर परचेज रिटर्न। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाय सेल्स अकाउंट, और इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, और लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, और कुछ भी नहीं आता है। समझ में आ गया। यहां पे और चीजें मत रखो, कोई रख रहा है बिल्डिंग, कोई रख रहा है प्लांट, कोई भी कैपिटल, क्या क्या घुसा देते हैं उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में। क्रेडिट साइड में सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, क्या क्या चीज आती है, बाय सेल, सेल रिटर्न माइनस करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक। यहां तक क्लियर है, बेसिक समझ में आ गया। और यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक और परचेज, परचेज में से परचेज रिटर्न। बस यार ये बेसिक फंडा समझ में आ गया ना, इसका एक नंबर है ना। बूंद बूंद करके गड़ा भरता है, तो बूंद बूंद करके तुम पास होंगे, और बूंद बूंद इकट्ठा करके और आगे बढ़ोगे। पास होना कोई टफ नहीं है, तुम लोगों ने अपने आप बना रखा है, क्योंकि क्वेश्चन तुम करते नहीं हो। 10 से 15 क्वेश्चन डेली करो, प्रैक्टिस। प्रॉब्लम एक और होती है, क्वेश्चन तुम्हें आ गया समझ में, एग्जामिनेशन में जो टाइम मिलता है, जितने नंबर का क्वेश्चन है उसे 2 से मल्टीप्लाई करो। एग्जाम में ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा, तो 6 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 12 मिनट। 12 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, तुम लोगे पौन घंटा, 1 घंटा। एक कैलकुलेटर यूज करना बंद कर दो मोबाइल का, क्योंकि जब तुम एग्जाम में करोगे तो तुमसे टोटलिंग मिस्टेक बहुत होती है। अभी रिसेंटली मैंने एक एग्जाम लिया था, तो उसमें एक बच्ची ने गलती कर रखी थी, 237 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 4,78,000। 2,37,000 प्लस 5,000 कितना होता है, 2,37,000 प्लस 5,000 कितना होता है मनप्रीत, 37 प्लस 5 कितने होते हैं, 37 प्लस 5 मनप्रीत 42, तो 2,42,000 आना चाहिए ना। 478 किस कैलकुलेशन से आ रहा था मुझे नहीं पता चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि उस बच्ची को नहीं आती होगी, बट उस बच्ची ने क्या करा, घर पे कैलकुलेटर की यूज करने की वजह से, और वहां पे वो क्वेश्चन में गलती कर गई, और क्वेश्चन पूरा सही था, और इसके आते ही नंबर खत्म। तो आपको ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, थोड़ा सा आप टाइम से, मतलब जब क्वेश्चन करें तो ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। 4 ही आइटम आती हैं और 5वीं नहीं आती है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक दिया है 1 अप्रैल 2022 का 16,000, कितना दिया है यहाँ पे, 16,000। परचेज कितनी देर की है बताओ, कितनी है, 20,000। क्या परचेज रिटर्न है इसमें, क्वेश्चन में परचेज रिटर्न नहीं है, तो माइनस किया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस तीर के सामने आना चाहिए, ध्यान रखना, यहीं पे लिखोगे आप कितना, क्लियर है। यहां पे माइनस नहीं करना, माइनस यहां होगा, ये बाहर आएगा। कुछ समझ में आ गया। अब ये गलती नहीं करना, मेरे पास ये गलत कॉपी आई तो ताने धिन्ना करूंगा, डांस भी बढ़िया आता है। अब देखो यहाँ पे सेल्स, सेल्स कितनी है, 42,000। क्या सेल्स रिटर्न दे रखी है क्वेश्चन में, नहीं दे रखी, तो उसको छोड़ देंगे, बाहर लिखो 42,000। अब क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडजस्टमेंट में, क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा, 16,000। क्या ये समझ में आ गया। अब तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले ये 4 चीजें करने में फटाफट करके आपको फिट करना है, ताकि 1 नंबर तो कब्जे में आ लिया। अब लड़ाई है 5 नंबर की, समझ में आ गया।
1 नंबर की लड़ाई तो हमने कर ली, अब बचे हुए 5 नंबर भी इकट्ठे करने नहीं करने हैं। तो फटाफट देखो कैपिटल कहाँ का, अब देखो मैं पूछूंगा कैपिटल कहाँ आता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। ड्राइंग्स क्या होता है, कैपिटल में से माइनस। प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है, एसेट्स में आती है। डिलीवरी व्हीकल एसेट्स में, ठीक है। सन्डी डेटर्स एसेट्स, क्रेडिटर लायबिलिटी, परचेज आ चुका है, सेल्स आ चुका है, वो पता है वेजेस। अच्छा वेजेस के केस में 3 केस बनते हैं, कितने केस बनते हैं, 3। खाली वेजेस लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो भी ट्रेडिंग अकाउंट, और अनप्रोडक्टिव वेजेस लिख दिया तो ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अनप्रोडक्टिव का मतलब होता है इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। प्रोडक्टिव वेजेस का मतलब है ये कहां आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में, इसका मतलब ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यहाँ पे प्रोडक्शन वाला पार्ट है। जो वेजेस दी जाती है वो फैक्ट्री में दी जाती है, और फैक्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन से और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे और परचेज से रिलेटेड खर्चे सारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। कितने खर्चे बताए, 3। पहला बताया प्रोडक्शन, दूसरा बताया परचेज, तीसरा बताया फैक्ट्री। फैक्ट्री और प्रोडक्शन को एक साथ जोड़ सकते हो आप, ठीक है। जब तक हम सामान खरीदेंगे नहीं, सामान खरीदने से लेकर उसको अपने गोदाम तक पहुंचाने के खर्चे सब ट्रेडिंग का पार्ट है, ठीक। दिल्ली से सामान ला रहा है, कंधे पे रख के लाएगा या ट्रांसपोर्ट से लाएगा, कुशाग्र, ट्रांसपोर्ट से, बहुत पैसे वाला है, ट्रांसपोर्ट से लाएगा, कंधे पे नहीं लाएगा। तो कुशाग्र ने हमें बताया सर सामान क्या लाऊंगा मैं, ट्रांसपोर्ट। तो बीच में टोल नाका पड़ते हैं, तोड़ते हुए ले जाएगा या टोल देगा जाएगा, टोल देके जाएगा। तो ये टोल देके जो कुशाग्र ने दिया है ये भी हमारे प्रोडक्शन का ही पार्ट है, ये भी हमारे उस कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, समझ में आया। और जब सामान इसके फैक्ट्री में पहुंचेगा तो ये खुद कंधे पे उतारेगा या लेबर लगाएगा, वेल डन, लेबर लगाएगा। अब जब इन्हें लेबर लगाई तो वो खर्चा किसका हो गया, ट्रेडिंग का ही पार्ट हो गया, समझ में आ गया। तो सामान को जब ला रहे हो उस पे टोल नाका दे रहे हो, उसे कहते हैं ऑक्ट्राय, क्या कहते हैं उसे, ऑक्ट्राय, ठीक है। ऑक्ट्राय कहते हैं चुंगी, वो चूटी वाली चुंगी नहीं है ना, वो चुंगी देते हो वो वाली चुंगी नहीं, वो टोल टैक्स वाला बात है ना, रहते हैं यूं खोल देते हैं बैरियर, जैसे आपने नाका दिया बाहर आगे निकल जाओ। भाई मूवी देखी होगी, वो नाका तोड़ते हुए चले आते हैं, है ना, ऐसे मत करना। चलिए समझ में आ गई बात। तो ऑक्ट्राय किसका खर्चा हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा हो गया, ठीक है। अब आकर कई बार क्या होता है, हमारा सामान ना शिपिंग से आता है, बॉम्बे से आ रहा है, तो बॉम्बे में क्या कहते हैं, जहाज वगैरह पानी के जहाज चलते हैं, तो वो जो जहाज जहां पे खड़े होते हैं उसे कहते हैं डॉक चार्जेस, क्या कहते हैं, डॉक चार्जेस, पोर्ट चार्जेस, वहां पे जो खर्चे होते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी, जो हम सामान खरीद रहे हैं उस पे इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब हमें देनी होती है, ये सब हमारे क्या है, ट्रेडिंग के पार्ट है, ठीक है। अब फैक्ट्री में सामान आ गया, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बिना बिजली के कांटा डालेगा या सरकारी बिजली लेगा, अरे बहुत ईमानदार बच्चा है, सरकारी। तो वहां पे फैक्ट्री का जो बिजली का बिल आएगा वो भी प्रोडक्शन का पार्ट है। अगर फैक्ट्री में लाइट नहीं होगी तो प्रोडक्शन कहां से होगा, समझ में आ गया। अब मशीनों में क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल डालना होता है तभी मशीन स्मूथ चलती है, डालेगा ना, बिल्कुल डालेगा। तो यह भी खर्चा किसका है, प्रोडक्शन का है, ठीक है। फैक्ट्री में पानी यूज हो रहा है, वाटर, पावर सप्लाई, फैक्ट्री की, ऑफिस की नहीं, फैक्ट्री की। तो ये सारे खर्चे किस चीज के हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे हैं। आई होप जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं वो भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे, ये सारे हमारे ट्रेडिंग के खर्चे हैं, अब गलती नहीं होगी। और मैं इस टाइम हमारे बीच में आलोक नाथ जी हैं, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के हैं, इनके दिमाग का लोहा तो हम बहुत बार मान चुके हैं और ऑनलाइन व्यूअर्स भी मान चुके हैं। अब ये हमें बताएंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से खर्चे आते हैं। हाँ जी भाई साहब, दिखाएं अपनी बुद्धि का लोहा, आज सबको एक ही बार में फ्लैट। प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे, बिल्कुल सही बताया। दूसरा अच्छू ब्रो बताएगा, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे आएंगे, बिल्कुल सही। तीसरा कुशाग्र बताएगा, और बिल्कुल खरीदने से रिलेटेड खर्चे, सामान को खरीदना और खरीदने से रिलेटेड खर्चे, चुंगी पुंगी सब देना, ठीक है, ये सब आ गया। और इसी बीच में मिस छाया जी भी आ चुकी हैं, तो ये भी हमें थोड़ा सा कुछ हेल्प करेंगी। जो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे नहीं होते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे नहीं होते, ठीक है, वो कहां आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो मैं अटक रहा था, इन्होंने मेरी पूरी हेल्प की, वेल डन, बहुत धन्यवाद। अब मैं क्वेश्चन आराम से कर सकता हूं। इन्होंने हमें बताया कि जो अनप्रोडक्टिव खर्चे होते हैं वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के होते हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया, इसीलिए मैं छाया के दिमाग का लोहा मानता हूं।
बहुत अच्छा जवाब दिया। तो अब यहां तक समझ में आ गया। इसी बीच में 3 नालायक 3 गांधी के बंदर बात करते हुए, नाम लो। ठीक है, तो वेजेस समझ में आ गया। अब यहां लिखना क्या आएगा, यहां पे वेजेस। वेजेस कितने की है? 8,000। ओ वाओ, कैरीज इनवर्ड, पता ही नहीं था हमें कैरीज भी आता है यहाँ पे। अगर अन्वित ना होता तो शायद हम पढ़ा भी नहीं पाते ट्रेडिंग अकाउंट। वेजेस खत्म हो गया, कैश एट बैंक नहीं आएगा। कैश एट बैंक कहाँ है? एसेट्स में। सैलरी कहाँ आती है? प्रॉफिट एंड लॉस में। रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस। रिपेयर और सैलरी का काम है ऑफिस का, प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, स्टॉक आ चुका है। रेंट ऑफिस का खर्चा है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने का है? मैन्युफैक्चरिंग कितने का है? 1500। चलिए अगला, बैड डेट्स आएगा नहीं, पर लास्ट बचा है कैरेज इनवर्ड। तो ये भी ट्रेडिंग का खर्चा है हमारा। कितने का है? 1600। अब हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे। अंगद क्या टोटल यहां करूं और दूसरा टोटल यहां करूं? कहां करने हैं? सब एक बराबर या दाएं बाएं? वेल डन, बहुत अच्छा है। अब आप समझदार हो गए हो। वाह, 58,000 किसका? इधर का टोटल। अब आपको ध्यान रखना है, टोटल यहां आना है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आए या लॉस आए, एक लाइन की जगह छोड़ो। ठीक है, और जब 2 लाइन खींचोगे तो ये अकाउंट क्या हो गया हमारा? क्लोज। तो यहां का टोटल है हमारा 58,000, और ये टोटल जो करोगे कम आएगा, और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होगा आंसर में 10,900। तो ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 10,900। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये 10,900 कहां से आया, क्योंकि टोटल है हमारा 58,000। इस टोटल में से ये तीनों माइनस करो, टोटल करोगे यहां पे कितना आ रहा है? 47,100 का टोटल आया था। 58,000 यहां का टोटल है, और ये जो टिक किया मैंने इसका टोटल है 47,100, माइनस किया तुम्हारा कितना रह गया? 10,900। ये हमारा क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है? निधि जी आपको कहीं समस्या आ रही है बच्चे? कोई समस्या नहीं, आप तो इस समस्या का वैसे ही निवारण करते हैं। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां आ जाएगा हमारा ब्रॉट डाउन के रूप में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। इतना करने के 2 नंबर आपको मिल चुके हैं। तो 10,900, क्या मैं मान लूं यहां तक सबको समझ में आ चुका है? अब आप देखो, प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम, जो खर्चे ट्रेडिंग में नहीं आते वो कहां आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आते हैं? जो अनप्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, ऑफिस से रिलेटेड हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हैं, या कोई भी लॉसेस हैं, वो सारे के सारे हमारे कहां आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। यहां तक सबको क्लियर है? और जो बैलेंस शीट में जाने वाली आइटम है, एसेट्स और लायबिलिटी, वो आपको पता ही है। तो अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा क्या है। अब आता है सबसे पहले सैलरी। सैलरी कितने की दे रखी है? 8,000। सैलरी पे तो कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है हमारी। सैलरीज कितनी है? 8,000। बैड डेप्ट्स 5,000। बैड डेप्ट्स हमारा लॉस होता है। बैड डेप्ट्स हो गया 4,500। 5,000। चलिए, उसके बाद सैलरी के बाद ये रिपेयर क्यों नहीं बताया बेटा? बैड डेप्ट्स पे कहां से पहुंच गया? पहले सीक्वेंस से चलाओ, ऐसे चेंज मत करो। ठीक है, सैलरी के बाद आता है रिपेयर। रिपेयर कितने की हमारी? 1,900। तो यहां पे लिखेंगे पहले रिपेयर, फिर इसके बाद रिपेयर के नीचे जस्ट है रेंट। रेंट पे एडजस्टमेंट है, क्योंकि रेंट पे मैंने स्टार बना रखा है। अच्छा, क्वेश्चन में ध्यान रखना, रेंट रिसीव है तो इनकम है, और खाली रेंट लिखा है तो खर्चा है। ठीक है, रेंट हो गया आपका, कमीशन हो गया, डिस्काउंट हो गया, अगर इनके आगे कुछ नहीं लिखा है तो ये एक्सपेंसेस मानते हैं उनको, इंटरेस्ट वगैरह ये सब। और रेंट है 4,500, और रेंट आउटस्टैंडिंग है 500 रुपए।
रेंट कितना है हमारा 4,500 और आउटस्टैंडिंग रेंट को हम क्या करते हैं, मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग को हम प्लस करते हैं, तो यहां पे प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 500। अब ये टोटल यहां करोगे तो यहां कितना जाएगा, अंगद जी समझ में आ रहा है, यहां टोटल नहीं करना, यहां करके फिर इसी लाइन के बाहर यह तीर बनाना है आपको और इसी के सामने लिखना है, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए ये वाली। उसके बाद बैड डेब्ट्स लास्ट बचेगा, वो कितना है, वो तो एडजस्टमेंट में है। बैड डेब्ट्स कितना हो गया 5,000। अच्छा यहां तक तो हमने कर लिया, अब एडजस्टमेंट देखो, क्लोजिंग स्टॉक आ चुका है एडजस्टमेंट में और रेंट भी आ चुका है। अब डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी और डिलीवरी व्हीकल पे है। सनी जी आप बताएं कि यहां तक ठीक है, और कर सकते हैं या इधर ले जाऊं, कर लें, ठीक है। तो यहां पे देखें डेप्रिसिएशन लिखेंगे, यहां पे डेप्रिसिएशन जो है हमारा, एक तो प्लांट एंड मशीनरी पे है, प्लांट एंड मशीनरी पे, और एक है डिलीवरी व्हीकल पे, कितना है 3,900। और प्लांट एंड मशीनरी पे कितना है 12,000। डिलीवरी रेंट प्लांट एंड मशीनरी हमारा 1,20,000 की मशीन है, उस पर 10% आया 12,000, और डिलीवरी व्हीकल पे कितना आ रहा है 3,900, टोटल आ गया 15,900। अब आप देखो मेरे ख्याल से नेट लॉस आ रहा है, क्योंकि इधर वाला कॉलम हमारा ज्यादा है और इधर वाले साइड का कॉलम हमारा कम है। ये कितना आ गया टोटल, कितना 35,800, और यहां पे आ जाएगा बाय नेट लॉस। 35,800 में से 10,900 माइनस करेंगे 24,900 आ रहा है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। और इसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। अच्छा बहुत से बच्चों का सपना होता है बैलेंस शीट को टैली करना, कि बस बैलेंस शीट टैली हो जाए, काम काम में ना सीनियरों ने आपके ना डरा रखा होता है। बैलेंस शीट टैली बहुत आसान से होती है। आज मैं आपको वो मेथड भी बताऊंगा जिससे आप बैलेंस शीट एक ही बार में टैली करोगे। बैलेंस शीट को क्या करोगे, एक ही बार में टैली करोगे। बेटा अगर हंस रहे हो ना तो हमें भी बता दो, हम भी हंस लेंगे जोक पे। अकेले अकेले तो जो ये हंसते रहते ना हूं करके। बहुत से सीनियरों ने आपको डराया होता है कि बैलेंस शीट टैली नहीं होती, लेकिन आज मैं आपको वो मेथड बताऊंगा जहां पे आप बैलेंस शीट वन शॉट में टैली करोगे। कितने में करोगे, वन शॉट। और इसी तरीके से आप बैलेंस शीट बनाएंगे, और जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं बेटा आप भी इसी मेथड से बनाएंगे जैसे मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखें, प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना शुरू करें। खुसर बुसर बिल्कुल ना करें। चलिए तो सबसे पहले रुद्र वाले जी बताएंगे कैपिटल कहां आती है, लायबिलिटी या एसेट्स।
बिल्कुल सही जवाब इनका। अच्छा, जब अब आपको मैं वो मास्टर मेथड बताता हूं जिससे आप ये बैलेंस शीट टैली करोगे वन शॉट में। कभी भी बैलेंस शीट टैली करनी है तो एसेट्स को नहीं बनाना, लायबिलिटी साइड में जाना है। लायबिलिटी साइड गिनती की होंगी, एसेट ज्यादा हो सकती हैं। जैसे इनकम एक या दो सोर्सेस से होती है, लेकिन एक्सपेंसेस के बहुत सारे सोर्स होते हैं। पापा एक जगह काम करते हैं, वहां से तनख्वाह कमा के लाते हैं, यानी कि कमाने का सोर्स तो एक ही जगह का हो गया और खर्चे का सोर्स बहुत सारे हो जाते हैं। तो इसलिए आप एक ही सोर्स से बनाओ। ऐसी लायबिलिटी में कैपिटल और गिनती की लायबिलिटी होंगी यहाँ पे। तो सबसे पहले ये बनाओगे तो जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या लिखा, कैपिटल। कैपिटल कितनी देर की क्वेश्चन में, 1,90,000। ठीक है। अब यहां पे अगर नेट प्रॉफिट है तो माइनस करो, और नेट लॉस है क्या करेंगे, माइनस। यहां नेट लॉस दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट होता तो ऐड करते। अब यहां पे क्या दे रखा है, नेट लॉस। नेट लॉस तो माइनस होगा, और ड्राइंग्स भी हैं, ड्राइंग्स भी माइनस होंगी। क्वेश्चन में ड्राइंग्स कितनी दे रखी हैं, 7,000, और नेट लॉस है 24,900 का। 24,900 और 7,000। ध्यान रखना है, इनको ब्रैकेट में करोगे तो ये माइनस माना जाता है, ब्रैकेट में करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। और आप रफ में कर सकते हैं 24,900 और 700, 7,000। 7 और 4 कितना हो गया, 11, 2 और 1 3, 31,900 माइनस करो 1,90,000 में से। 1,90,000 माइनस 31,900 कितना आएगा, 1,58,100 रुपए। तो ये अमाउंट हमारी क्या आ गई, बाहर आ गई। यहां तक समझ में आ गया सबको, सॉरी क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया। अब लायबिलिटी साइड में देखो, और कोई ज्यादा नहीं आता, कोई लोन है या क्रेडिटर्स। क्या लोन है यहां पे कहीं, नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट, नहीं। सिर्फ एक चीज दिया हुआ है हमें, सन्ड्री क्रेडिटर्स 49,500। तो यहां लिखेंगे दूसरे नंबर पे सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना है, 49,000। अब आपको क्या करना है, पहले तो आपने ट्रायल बैलेंस की आइटम यहां लिख दी। अब नीचे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट दो जगह जाती हैं, तो देखो कि एडजस्टमेंट कौन सी है, नीचे नीचे देखिए आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग रेंट कहां आता है हमारा, लायबिलिटी साइड में शो होता है। तो यहां पे क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट। कौन सा था, ये वाला देखो, ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट था, ये हमारा दूसरी जगह यहां पे आएगा 500। अब हमारे पास कोई और आइटम नहीं बची, इसका टोटल करेंगे, वही टोटल हमारा बैलेंस शीट का आंसर होगा, 2,08,000। तो आपने देखा कि बैलेंस शीट को लायबिलिटी साइड में कितनी आइटम आ रही है, सिर्फ 3 आइटम। कैपिटल वाला आइटम है क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग। अब आ जाओ एसेट साइड में, सबसे पहले क्या दिया हुआ है देखो, प्लांट एंड मशीनरी। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अभी नीतीश मैंने आपको समझाया था कि आप ट्रायल बैलेंस की सबसे पहले लिखेंगे और नीचे एडजस्टमेंट को बाद में। अगर आप नीचे मिक्स करोगे तो कोई ना कोई एडजस्टमेंट मिसिंग होगी और वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, ट्रायल वाली आइटम लिखनी है सबसे, और सीक्वेंस में लिखो। कैपिटल आता नहीं है, ड्राइंग आती नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 1,20,000। माइनस करोगे इसमें से डेप्रीशिएशन, कितने का था डेप्रीशिएशन प्लांट पे, 12,000 का। तो जब 12,000 का माइनस किया तो क्या बच गया, 1,08,000। ऐसे ही करना है आपको भी, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे क्या है, डिलीवरी वैन या व्हीकल, वो कितने की है हमारी डिलीवरी व्हीकल, 26,000। की है, माइनस डेप्रीशिएशन कितना है, 3,900। कितना आ जाएगा बाहर, 22,100। अब इसके बाद डेप्टर्स कितने के हैं, 36,000। कितने का है डेप्टर्स, 36,000। नेक्स्ट, इसके बाद सैलरी परचेज वेजेस कुछ आएंगी। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना, 26,000।
इसके बाद देखो सैलरी आएगा नहीं, रिपेयर आएगा नहीं, स्टॉक आएगा नहीं, रेंट आएगा नहीं, मैन्युफैक्चरिंग, बैड डेट्स कैरी। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट के तो सारे आइटम हमने ट्रायल बैलेंस के तो सारे आइटम हमने लिख दिए। अब नीचे एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया जी हमारा 16,000। और एडजस्टमेंट में अब दो एडजस्टमेंट बचती हैं, डेप्रिसिएशन वो हमने कर दिया, रेंट आउटस्टैंडिंग कर दिया। अब हमारा कुछ नहीं बचता। अब वन शॉट में ही टोटल टैली हो जाएगा, ये टोटल आएगा 2,08,100 रुपए। अब आप इस तरह से आपका क्वेश्चन क्या होता है, टैली। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जाइएगा नहीं। तो इस तरह से देखा आपने, क्वेश्चन करना बहुत आसान है और प्रैक्टिस जरूर करें। मैं आपको एक टास्क दूंगा ऑनलाइन व्यूअर जो उस टाइम वीडियो देख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको क्वेश्चन होमवर्क के रूप में करने हैं। इसके बाद अगर इन क्वेश्चनों में कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं उनको सॉल्व करा के उनकी वीडियो भी अपलोड करूंगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो बेटा लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें बलोनी सर के नाम से ही हूँ। और थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।